नमस्कार, जय श्री राम। बात करेंगे संदीप माहेश्वरी के उस विवादित वीडियो के बारे में जो कहा जा रहा है कि विवादित है, पर मेरी नजर में वो एक ऐसा सत्य है जिसके बारे में 70 सालों से इस देश में कोई कहना नहीं चाहता। कौन अपनी इमेज कौन खराब करे। इस देश में सेकुलरिज्म का कीड़ा कुछ इस प्रकार से आपके नसों में इंजेक्ट कर दिया गया है कि आंखों के सामने गलत हो रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे ये इंडिविजुअल केस। तो संदीप माहेश्वरी ने ऐसा क्या कह दिया उसके बारे में बात करेंगे। और संदीप माहेश्वरी को काउंटर कौन कर रहे हैं, वो चंद लिब्रांडू लोग और वो लोग जो इस मौके के ताक में थे कि संदीप माहेश्वरी की आलोचना के बहाने जो है अपने वीडियोस को रैंक किया जाए, अपने आप को झूठी फेक पब्लिसिटी के बहाने कि मैं संदीप माहेश्वरी के बराबर का इंटेलेक्चुअल हो गया हूं भाई। और करते कुछ नहीं है, इनका काम यह है कि दूसरों की वीडियो पे, दूसरों की नॉलेज पे ज्ञान पेलना। एक्चुअली करते कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका अपना कोई कंटेंट नहीं होता। आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूं कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये पूछा जाता है कि क्या है। साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। कभी ये नहीं पूछते कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है। ध्यान से समझना, आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। अरे करते हैं, वो छोड़ो, अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं। बट अब ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है। और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। कोई इंसान अगर इस पे अटैक करने के लिए आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो अटैक क्यों करेगा? तो इंडियन फिलॉसफी में अटैक कहां है? आई बात मेरी समझ में? यस सर। इंडियन फिलॉसफी का जो ग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, वहां पर अटैक पॉसिबल ही नहीं है। तो संदीप माहेश्वरी ने अपने वीडियो में कहा कि कौन जो है वो समस्याओं का मूलभूत कारण है। वो लोग जो करोड़ों देवी देवताओं को मानते हैं, या वो लोग जो कहते हैं एक ही भगवान है, उसी को मानना है और नहीं मानोगे तो कत्लेआम होगा। मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाह रहा हूं। सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि भारत के अंदर ये पूरा परिदृश्य जो बदला है वो क्या है। एक फिल्म आती है हैदर। अब हैदर फिल्म में महादेव के एक पुराने टूटे हुए मंदिर को शैतान की गुफा के बारे में प्रेजेंट किया जाता है। और हैदर, देखिए, इस देश में दाऊद इब्राहिम को भी सिंपैथाइज किया जाता है। इस देश में नायकू, बुरहान वानी या फिर संसद भवन पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी सिंपैथाइज करके उनको विक्टिमाइज, और विक्टिम कार्ड, एक जैसे होता है ना, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, वैसे ही आजकल देश में एक विक्टिम कार्ड चल रहा है। अरे बताओ यार, बेचारा प्रोफेसर आदमी था यार, उसने देश की संसद पे हमला किया, मजाक ये नहीं है। गरीब हेडमास्टर का बेटा है। मुझे कोई ये बताए कि कौन सा सरकारी स्कूल का हेडमास्टर
गरीब होता है। आपको पता है कि 7th पे कमीशन के बाद उसकी सैलरी क्या होती है? उस वक्त 6th पे कमीशन था। कहने का यह मतलब है, जो बुनियादी बात उन्होंने कही है कि मैं और मेरी आइडियोलॉजी श्रेष्ठ है, अगर तुम मानोगे तो ठीक, वरना कत्लेआम। अब हाल में ही देख लीजिए नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी को। पहले नुपुर शर्मा ने बात कही कि मोहम्मद साहब ने जो है 6 साल की उम्र में शादी की। उसको लेकर के इस देश में अब बातें हो रही है, नबी की गुस्ताखी करने वाले की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब जरा इस फैक्ट को हम समझते हैं। यही बात अगर जाकिर नायक कहे तो लोग टिकट लगा के पैसे दे करके उसकी स्पीच को सुनते हैं। मैं जाकिर नायक वाला स्टेटमेंट पहले सुना देता हूं। Sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. यही बात जब उसके आलोचक कह रहे हैं कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, मगर वो शिवलिंग को अपमानित कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हिपोक्रेसी तो सामने है। अच्छा, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। चार्ली हेब्दो ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे एक कार्टून बनाया। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कार्टून बनाया, और इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि हत्या ISIS और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस प्रकार की, जो अपने आप को कहती है कि भाई हम एक्चुअल इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। चार्ली हेब्दो को ऑफिस में जाकर के, उनके ऑफिस में जाके हमला होता है। मुद्दा यह है कि उस हमले को दुनिया भर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, जो मारा गया वो ठीक है, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब आते हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में भी, लेकिन उससे पहले एक मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूं कि इस देश में हो क्या रहा है। बुर्का कंट्रोवर्सी हुआ, सैकड़ों हिंदुओं के सामने आती है, बुर्का पहन के वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है और वो हिंदू है। कोई बात नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे एक हिंदू युवक की हत्या हो जाती है उस पूरे कंट्रोवर्सी की वजह से, और फिर वो सामने वाली कम्युनिटी मुंह पे टेप लगा लेती है। दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। और संदीप माहेश्वरी जो कह रहा है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। सिर्फ ये इस्लाम तक सीमित नहीं है। आप बात कीजिए स्टालिन की, लेनिन की, या माओ की। ये लोग कहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट हूं और धर्म हमारे लिए ना अफीम के समान है। आपके लिए है ना, आपके लिए है, तो आप अपनी आइडियोलॉजी पे कायम रहिए। कौन कह रहा है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ दीजिए? लेकिन जो किसी देवी देवता को मानता है, मान लीजिए प्रकृति की पूजा करता है, सूर्य देवता में धूप देते हैं, पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा कारण है, हम उनकी प्रकृति पूजा करते हैं। बिहारी हूं इसलिए बिहारी में समझा देता हूं, छठ पूजा। इससे बड़ा कोई पूजा नहीं होता पूरे बिहारियों के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं सूर्य देवता को अर्घ देता हूं तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है। उसके बाद स्टालिन माओ आते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम किसी धर्म को मान नहीं सकते हो, मैं नास्तिक हूं, तुमको भी वही फॉलो करना है, किया तो ठीक वरना मार देंगे। ये वही चीज है। हम सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में समझाना चाह रहे हैं कि करोड़ों देवी देवताओं के बारे में संदीप माहेश्वरी। आप कल्पना कीजिए LGBT कम्युनिटी, चाहे वो इस्लाम हो या इस्लाम के अलावे कोई भी अब्राहमिक कल्चर, वहां पे तो पत्थरों से मारने का रिवाज है इनको। और ज्यादा पहले नहीं जानते हैं, कुस्तुनतुनिया के पतन के पहले ईसाई तो हर चीज का क्षमा पत्र बेचते थे। लेकिन सनातन धर्म क्या कहता है? यहां LGBT कम्युनिटी, अगर आप नास्तिक हैं तो सनातन धर्म में नास्तिकवाद का भी जिक्र है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम भगवान को मानो ना मानो। यही नहीं, आकार रूप, साकार रूप और निरंकार रूप, यानी जो अल्लाह को पूजते हैं या फिर जो गॉड को पूजते हैं, कोई मना ही नहीं है। आप निरंकार रूप, आप पर ब्रह्म निरंकार को भी पूज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आप साकार रूप में मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अब शिवलिंग से आता है, ज्ञानवापी प्रकरण को पूरा देखिए और समझिए। 1936 में दीन मोहम्मद केस एक आइकॉनिक केस है। दीन मोहम्मद वर्सेस जो उस वक्त वाराणसी के एडिशनल जो जज थे, वहां केस हुआ। उन्होंने कहा कि देखो, ये तो पंडित व्यास और पंडित केदारनाथ व्यास जी की जमीन है। इस जमीन पे
औरंगजेब ने जबरदस्ती मस्जिद बनाया है, ये जमीन ही तुम्हारी नहीं है, तो तुम एडिशनल जमीन क्यों मांग रहे हो? नमाज पढ़ने के लिए। अब आपको मैं पूरा समझाता हूं। लेकिन वो जाते हैं इलाहाबाद, वहां 13 लोगों की गवाही होती है, इंक्लूडिंग मदन मोहन मालवीय, सारे सबूत रखे जाते हैं। और याद रखिए कि उस वक्त तक जो ये पूरा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है, उसके नीचे वाले गर्भगृह में गौरी माता की पूजा होती थी, जिसको लेकर के आज फिर से याचिका चल रही है। तो सहिष्णुता की मैं बात बता रहा हूं। आप आते हैं, किसी के धर्म स्थल को, किसी के पवित्र स्थल को तोड़ते हैं और वहां पे आप क्या करते हैं? मस्जिद बनाते हैं। ये ज्ञानवापी कोई दुनिया में कह रहा हूं, भारत की नहीं, इकलौता केस नहीं है। आप चाहे अलक्सा चल जाइए या अभी रिसेंटली हागिया सोफिया मस्जिद के बारे में जान लीजिए इतिहास। ये वही इतिहास है कि हम इतने डोमिनेंट हैं कि हमारा राज जैसे ही आएगा तुम्हारा कल्चर खत्म कर देंगे, तुम्हारे कल्चर को खत्म कर देंगे, तुम्हारा जो पूरा का पूरा एक ज्ञान विज्ञान का केंद्र है उसको खत्म कर देंगे। बहुत कम लोगों को पता है कि इस केस में इलाहाबाद जज ने जो जजमेंट दी है, उसके बाद यह साबित होता है कि उनकी जमीन नहीं, उनकी मस्जिद नहीं, लेकिन फिर भी ढिठई से कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है, यह हमारी मस्जिद है। अब जो कहते हैं कि नबी की गुस्ताखी हो गई, उनको मैं लेके आता हूं, जो नुपुर सरवा केस पे। कुरान ये कहता है कि किसी जगह पे जहां पे बुत परस्ती हो, जहां पे कोई और नमाज के बजाय पूजा पाठ की स्थली हो, कोई और किसी अन्य की देवी देवताओं की पवित्र भूमि हो, वहां पे आप मस्जिद नहीं बना सकते। तो क्या जिस प्रकार से सड़क पे नमाज पढ़ने से वो मस्जिद हो जाएगा, उसी प्रकार से अगर आपने शिवलिंग वाला पूरा एरिया तोड़ दिया और वहां पे 3 गुंबद खड़े कर दिया, अभी तो और साक्ष्य आ जाएंगे, तो क्या वो ज्ञानवापी मस्जिद हो जाएगा? नहीं होगा और कदापि नहीं होगा। पर आप इसके लिए सहिष्णुता असहिष्णुता वाला डायलॉग आप चलाएंगे, कहेंगे कि अभिषेक तिवारी भी संदीप महेश्वरी की तरह कम्युनल है। लेकिन मैं साबित करने वाला हूं अभी और चीजें। आइकॉनिक केस देखिए अभी एक लव जिहाद का, नाम रखेंगे हिंदू का, प्यार की बात करेंगे और ब्लैकमेल करेंगे सेक्सुअल रिलेशन में आने के बाद, और जबरदस्ती गौमांस खिलाएंगे और इस्लाम में परिवर्तित करेंगे। ये वही बातें हैं जो संदीप महेश्वरी कह रहा है कि मेरा खुदा, मेरा गॉड फलाना या मैं नास्तिक, ठीक, लेकिन तुम अगर मूर्ति पूजक हो तो तुमको कन्वर्ट करेंगे। इस देश में ईसाइयों ने भी जितने अब्राहिमिक कल्चर है जो कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ वाली जो फीलिंग है वो पूरी दुनिया में जड़ है समस्याओं का, हिंदुओं की छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए। आप देखिए कि बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी प्रतिभा जो अफगानिस्तान में बामियान वाली, उसको हिस्टोरिकल मिस्टेक के तहत मत समझिएगा। औरंगजेब से लेकर के जो जितने आक्रांता है तोड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो कौन सा चीज बदल गया? तालिबान ने भी तो वही कोशिश की। तालिबान जब सत्ता में आया तो उसने भी तो वही प्रयास किया कि पहले बुद्ध भगवान की प्रतिमा को तोड़ दो। भूल जाइए। या आप ये तो कहेंगे ना कि हिंदुस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ओरिजिन के हैं, ठीक है, वहां पे माइनॉरिटी में है हिंदू समाज पाकिस्तान में। लेकिन आप जरा गूगल कीजिए और मैं कुछ तथ्य भी डाल देता हूं, कितने मंदिरों को शौचालय बनाया गया। तो जिस प्रकार से ज्ञानवापी में शिवलिंग को अपमानित कर रहे थे, कुछ नया नहीं है, ये पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सुप्रीमेसी की भाव है कि अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, और अगर तुम पूजा पाठ उसको किसी की करते हो तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये पूरा लव जिहाद केस या किसी का जबरदस्ती मतांतर, ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। हिंदुस्तान का कल्चर क्या है? डिबेट। पहले भी जब हिंदू मॉन्क बौद्ध मॉन्क बनता था, संत बनता था, तो एक डिबेट होता था। उस डिबेट में जो हार जाए वो मतांतर करता था। तलवार वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, या किसी को जबरदस्ती हरम में ले जाना, नीलाम करना। आप कल्पना कीजिए, बोको हरम, आईसिस क्या कर रहा है, यजीदियों के साथ क्या कर रहा है। आज भी दिनारों में, मंडियों में औरतों की नीलामी तो हो रही है ना। तो 14 साल पहले भी तो वही हो रहा था। भारत में जब ये आए तो भारत में जिस राज्य पे हमला किया इन्होंने यही काम किया, और उसके द्वारा हरम में फेंकी गई औरतों के साथ बलात्कार, और उसके बाद जो पैदा हुए लोग वो गुलामी के जीते जागते सबूत हैं। तो जो नुपुर शर्मा ने कहा,
आप देख सकते हैं कि उस पूरे कंट्रोवर्सी में न जाने कितने लोगों ने शिवलिंग को अपमानित किया था। वो ठीक था, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यानी जब तक आप शिवलिंग को अपमानित कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही किसी ने वो बात कह दी, यार अगर 7वें आसमान पे भी खुदा बैठा है और मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि बराक से वो दिन में चले, रात में घूम के आ गया, और उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह का जो है कोई शेप नहीं है, लेकिन वहां पे उन्होंने अल्लाह के शेप के बारे में बताया कि इतना बड़ा ये है, फलाना है, बाल है उनके ऐसे दिखते हैं। यानी अपनी बातों को अपनी किताबों में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और इस बात पे अगर संदीप माहेश्वरी ने कुछ कह दिया तो डिबेट तो हो सकता है, पर उसको गाली देना, माफी मंगवाने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो जो कह रहा है वो मान ले कि उसने गलत बोला था, ताकि वो सुप्रीमेसी वाला भाव जो है वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। और यही पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, आप कल्पना कीजिए कि किसी की 2500, 3000, 4000 साल की संस्कृति है। आप भूल जाइए कि हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे यरूशलेम के बारे में, इजराइल के बारे में। उनकी अपनी संस्कृति है। आज उनके पास अपनी संस्कृति के नाम पे वो अल-अक्सा मस्जिद की पीछे वाली दीवार है और कुछ नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं? और फिर भी आप देखिए कि यहूदियों को कहा जाता है कि वो इंटॉलरेंट है। क्या उनके दिल के ऊपर नहीं बीतेगा कि भाई हमारा पूरा का पूरा पवित्र धर्म स्थल जो है वो कैप्चर कर लिया गया है अल-अक्सा मस्जिद के बहाने? ये तो वास्तविकता है ना। तो डिबेट तो इस पे भी हो सकता है ना। तो जो सर्वश्रेष्ठता वाली भाव है, आपको एक उदाहरण देता हूं। इस देश में हिंदुओं की प्रॉब्लम कन्वर्ट करने वाले मिशनरी और इस्लाम के खिलाफ ही क्यों है? इस देश में पारसी सालों से रह रहे हैं, हिंदू समाज से निकला हुआ सिख समाज भी सालों से है, जैन है, बौद्ध है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि मैंने कह दिया कि अल्लाह शेपलेस है, और अगर तुम बुत परस्त हो तो तुम काफिर हो, और काफिर को फिर 3 तरह से काफिर को हैंडल करना है। ये पूरा जो है दारुल इस्लाम का जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है? यही तो है जिसके बारे में संदीप माहेश्वरी जिक्र कर रहा है। तो संदीप माहेश्वरी ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर के इतना उत्पात मच रहा है? मुझे नहीं लगता कि संदीप माहेश्वरी ने जो कुछ भी किया है वो इतना तर्कसंगत नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि स्टालिन ने और लेनिन ने भी तो खून बहाया ना, वो सो कॉल्ड कि मैं नास्तिक हूं और इस बात पे, और फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी के बाद में। तो आप हिटलर को तो गाली देते हैं कि हिटलर ने ज्यूज का बहुत नरसंहार किया, स्टालिन ने भी वही किया। और एक दिन आया जब स्टालिन के लेनिन की मूर्तियां गिराई गई, जब रूस अलग हुआ अलग अलग देशों से, वो दिन भी आया। उसी प्रकार से वो दिन भी आ रहा है कि हिंदू मजबूर होकर के अपने धर्म स्थलों को रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं। ये होगा ही, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, आप किसी को भी सप्रेस नहीं कर सकते। मैं वो भाव बताता हूं आपको। जावेद अख्तर राइटर होता है और दीवार फिल्म में होता है कि अमिताभ बच्चन कहता है मैं मंदिर की सीढ़ियां नहीं छोड़ूंगा। क्यों? इस भगवान ने दिया ही क्या तुमको? या तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही स्क्रिप्ट राइटर फिर कहता है ये बिल्ला नंबर 786 बड़ा मुबारक बिल्ला है, इसे पहनने से जो है तुम्हारे लिए लकी साबित होगा। यानी एक तरफ वो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता, और जब चढ़ता भी है तो आइकॉनिक डायलॉग वो बनता है, आज खुश तो बहुत हो गए। तो ये जो भाव है कि किसी चीज को नीचा दिखाना है, चाहे वो हैदर फिल्म के बहाने हो या बॉलीवुड के अलग अलग हिंदू फोबिक जो कंटेंट है उनके बहाने हो, इस भाव के खिलाफ इस देश का अब जनमानस, आप देखिए ना नेटफ्लिक्स किस हद तक पहुंच गया बर्बादी के दौर पे। 2 लाख सब्सक्राइबर कम हो गया पूरी दुनिया में, क्योंकि वो जो वोक सूडो लिबरल अपने आप को कहते हैं, वो एक्चुअली में कभी लिबरल है ही नहीं। अगर लिबरल होंगे तो डिबेट होगा कि हाँ ठीक है, अगर प्रक्सिमा सिंटोरी को भी 7वां आसमान मान लिया जहां पे खुदा रहता होगा, तो 4.5 लाइट ईयर लगेंगे, 4.5 साल लाइट ईयर्स। इतनी दूरी ट्रेवल पर आंख ने कर ली, एक खच्चर जिसके पंख लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें तो डिबेटेबल इशू है ना। और भारत का कल्चर क्या है? डिबेट, लॉजिक, इस पे बहस बात करना। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि संदीप माहेश्वरी को वो लोग भी काउंटर कर रहे हैं जो चाहते हैं कि यार कम से कम इसको गाली देकर के अपना यूट्यूब चैनल चल जाए। तो दिक्कत यही है कि इस देश में आप कुछ भी बोल सकते हैं,
सच मत बोलिए, क्योंकि सच बोलेंगे तो कोई नंगा होगा। और जिस देश का कल्चर रहा है कि सत्य को ढक दो, आजादी के बाद देश का कल्चर, मतलब कांग्रेसियों का कल्चर मैं बोल रहा हूं, यही रहा है कि सत्य को ढक दो। आपने आज जो ज्ञानवापी की सर्वे हुई है वो पहले भी हो सकता था, आजादी के बाद लगातार मांग हो रही थी। मथुरा के बारे में भी यही कहा, तो सत्य को ढक दो। आप महान बताने के चक्कर में औरंगजेब को ट्विटर पे ट्रेंड में टॉप ट्रेंड होता है कि औरंगजेब महान। वो कौन लोग हैं जरा मुझे आप बताइए, जिस औरंगजेब ने मतलब गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चों की हत्या की हो, दिन में मतलब दीवारों में चुनवा दिया हो जिंदा, उसकी महानता की कसमें इस देश का मुसलमान क्यों खा रहा है? इस देश का मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुसलमान से अलग थोड़ी ना है। इस देश में आप मुस्लिम लीग को कब कहां कितने वोट मिले थे बंटवारे के समय आप उठा दीजिए। मद्रास प्रेसिडेंसी का ले लीजिए, अवध का रीजन का ले लीजिए, बिहार लीजिए, बंगाल लीजिए, तो क्या इतने लोग चले गए? नहीं गए। तो क्या उस आइडियोलॉजी का जो है 1948 के बाद उनकी आइडियोलॉजी वो खत्म हो गई कि हमें एक नया पाकिस्तान चाहिए, अलग इस्लामिक मुल्क चाहिए? वो भी खत्म नहीं हुई। हेंस प्रूव्ड ईच एंड एवरीथिंग। जो भी संदीप माहेश्वरी के इसके बारे में बात हो रही है वो प्रूव है। आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे तेवर अच्छे लगे हो, और आपको भी लगता है कि ये जो सनातन धर्म को खास ढंग से सप्रेस करने का मुहिम चल रहा है पिछले कई सालों से, उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए, तो लाइक कीजिएगा चैनल को जी। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। रवीश कुमार होता तो किसी और अंदाज में बोलता है।